ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय का प्रारंभ कल हुआ और कल हमने भगवान की सृष्टि प्रक्रम में षोडश कलमादि लोक शिक्षया में कारणोदक्षाय विष्णु का दर्शन किया। संभूतम षोडश कलम आदव लोक शिक्षया, लोक की संरचना के लिए, सृष्टि के लिए आदव बिगिनिंग में जगृहे पौरुषम रूपम, एक पुरुष रूप स्वीकार किया भगवान ने, जो नित्य स्वरूप है। इस जगत में भगवान ने इस जगत के लिए दृष्टिपात किया उसे बनाने के लिए। और भगवान ने क्या किया हमने कल देखा। पहला पुरुष रूप कारणोदक्षाई विष्णु, चित्र में दर्शन कर सकते हैं। पहले कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। थोड़ा मस्तक भी दिखना चाहिए था, भले ही पिक्चर छोटी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इन तीनों विष्णुओं का हम कार्य क्या पहले देख लें एक बार पीछे। कारणोदक्षाय विष्णु सृष्टि के कारण हैं। इनके रोम रोम से अनंत ये छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। राइट हैंड के ऊपर बबल दिखाई दे रहा है ये, और नीचे इधर नीचे ये क्या है, ब्रह्मांड है। छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं। रोमकूप से जैसे हमारी पसीने की बूंदें निकलती हैं, ऐसे इनके ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। एक श्वास की अवधि तक ठहरते हैं। श्वास कितनी लंबी होगी ब्रह्मांड की आयु। और फिर उस हर एक ब्रह्मांड में जैसे मिडिल में दिखाई दे रहा है, ये मान लो पूरा ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में भगवान फिर से एंटर करते हैं द्वितीय पुरुष रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। गर्भोदक समुद्र होता है, आधा जल से भरा होता है, स्वेद से इनके, उसी में शयन करते हैं। बड़ा स्वच्छ सुंदर गंगा जल ऐसा समझ लीजिए। उसमें विराजमान है, लक्ष्मी जी चरण चाप रही हैं। उसकी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से सृष्टि का प्रक्रम सुनेंगे हम।
फिर और उसके बाद इस ब्रह्मांड के किसी कोने में जाकर के ऊपर एक क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में जो है भगवान का शयन होता है। जो पृथ्वी के जो कि देवता लोग जहाँ पहुंच पाते हैं, गर्भोदक तक नहीं जाते, वहीं जाते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास। और वहाँ एक लोक वैकुंठ लोक है भगवान का इस भौतिक जगत में। इमरजेंसी में वहां लैंडिंग करते हैं लोग, जाते हैं रिक्वेस्ट लेकर के। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु स्वरूप में रहते हैं और कण कण में जीव के हर एक के हृदय में परमात्मा रूप से साथ में निवास करते हैं। आगे चलेंगे परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो किसका नंबर है वो बोल सकते हैं। यस्यांभसि शयानस्य, मीरा जी बोलेंगी। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद् नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। अनुवाद। अनुवाद। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। जी, तो यस्य अंभसि शयानस्य योग निद्राम शयानस्य, योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं उनको बेखबर हैं, योग निद्रा मतलब सब खबर है। वितन्वतः नाभि हृद अम्बुजात, बीच में जो हमने देखा दूसरा विष्णु स्वरूप भगवान का पुरुषावतार गर्भोदक्षाय विष्णु का ये वर्णन है। इसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। आगे प्रथम पुरुष महाविष्णु संपूर्ण प्रकृति के अंतर्यामी हैं। दूसरे पुरुष पर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में समिष्ट जीवों के अंतर्यामी है, समष्टि जीवों के समष्टि जीवों के अंतर्यामी है। तीसरे पुरुष अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु सभी जीवों के अंतर्यामी है। यह तीनों जो अंतर्यामी के रूप में कार्य कर रहे हैं वे संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के विस्तार हैं। एकम तु महतः स्रष्टु, द्वितीयम त्वम अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्येत। पहले पुरुष महतत्व के सृष्टा हैं, दूसरे ब्रह्मांड में स्थित हैं, तीसरे सभी जीवों में स्थित हैं। जो इनको जानता है वह मुक्त हो जाता है। सात्वत तंत्र, यह भगवान महाविष्णु की लीला के क्रम का वर्णन है। जब उनकी एक विशेष स्थान में शयन करने की इच्छा हुई तो वे कारण जल में शयन किए। उसके उपरांत उन्होंने अपनी भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया जो उनके विश्वास के द्वारा, प्रश्वास के द्वारा प्रकट हुई। उस दृष्टिपात से ही और अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए एवं मात्र अपनी इच्छा के द्वारा उन्होंने महत तत्व एवं अन्य तत्वों की सृष्टि अनायास ही कर दी और तत्वों के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि होने के बाद गर्भोदक्षाई विष्णु को सूचित किया गया, हे स्वामी कृपया इसमें प्रवेश करके इसमें शयन करें। तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। पहले पुरुष महाविष्णु जो हमने कल जिनका ध्यान किया वो संपूर्ण प्रकृति के अंतर्यामी है, सारी प्रकृति के अंतर्यामी। दूसरे पुरुष जो मिडिल में अभी हमने देखे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक समुद्र में शयन करते हैं, वो ब्रह्मांड में समष्टि जीवों के अंतर्यामी है। समष्टि जीवों के मतलब कि होल में सबके अंतर्यामी, ब्रह्मांड के अंतर्यामी है वो, ऐसा समझ लो।
तीसरे पुरुष जो हमने तीसरे नंबर पे देखे चित्र में, क्षीरोदक्षाई विष्णु सभी जीवों के अंतर्यामी, ये इंडिविजुअल, वो समष्टि अंतर्यामी है दूसरे पुरुष, ये तीसरे पुरुष व्यष्टि अंतर्यामी है। समझ गए? सभी जीवों के अंतर्यामी ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु, और प्रत्येक जीव के पर्सनल अंतर्यामी क्षीरोदक्षाई विष्णु, और ये तीनों संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के विस्तार हैं। चतुर्व्यूह में ये है। एकम तु महता, क्लियर है ये सातवत तंत्र के अनुसार। ये बात सातवत तंत्र में बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं स्कॉन वाले अपने मन से बना दिए हैं सब। भैया सातवत तंत्र पढ़ लो, उसमें है। तो ये भगवान महाविष्णु की लीला का क्रम है। कैसे संसार में भगवान अवतरित होते हैं। पहले प्रकृति में दृष्टिपात करते हैं, अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर उसके बाद क्षीरोदक्षाई, और अब उस ब्रह्मांड में पृथ्वी में अवतार लेते हैं बाद में। दृष्टिपात किया, सृष्टि हो गई, प्रश्वास के द्वारा प्रकट हुई, और मात्र अपनी इच्छा के द्वारा महत तत्व और अन्य तत्वों की सृष्टि अनायास कर दी, सहज में, जैसे कोई जादूगर जादू कर दे। अब भगवान से कहा आइए, व्यवस्था तैयार है, पधारिए। तो भगवान आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो कल कारणोदक्षाई विष्णु का वर्णन था, आज गर्भोदक्षाई विष्णु का वर्णन है। यस। ब्रह्मांड में प्रवेश करके गर्भोदक्षाई विष्णु एक क्षण के लिए उसमें शयन किए, और फिर उसमें प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने शयन स्थान के रूप में उसका तिरस्कार कर दिया, क्योंकि वह भौतिक था। पुनः गर्भोदक्षाई विष्णु को एक अन्य ब्रह्मांड में शयन करने के लिए कहा गया, और उन्होंने ब्रह्मा जी की परम आयु तक उसमें शयन किया। ऐसे तीसरे स्कंद में कहा गया है कि कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृत स्थानन्तस्य ह्रानादेर्ज गदात्मनः। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष, 1 सेकंड से भी कम है, के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। श्रीमद्भागवत 3:11-38। यह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। यह रूप शुद्ध सत्व कहा है, जिसमें रजो और तमो गुण बिल्कुल नहीं है। विशुद्धम सत्वम, और यह अति उत्कृष्ट है एवं पूर्ण चिद घन सत चिदा आनंद स्वरूप है। वे पुरुष अपने रोमकूपों में स्थित प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और उस गर्भ जल में जिसका निर्माण वे स्वयं करते हैं, उसमें वे योग निद्रा में शयन करते हैं। पाताल से लेकर सत्यलोक तक सभी ग्रहों को उनके शरीर के विशेष स्थानों पर स्थित हुआ माना जाता है। यह पद्मनाभ भगवान का स्वरूप है। गर्भोदक्षाई विष्णु प्रद्युम्न के अंश हैं। तो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, सब क्लियर है। चलिए आगे, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु हैं। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता एवं शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है, और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्म लोक या सत्यलोक कहलाता है।
पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। चित्र दिखा सकते हैं क्या? है कुछ या नहीं? नहीं है तो ठीक है। प्रथम पुरुष कारणोदकशाही जो पहले हमने देखे, उनके वही बात बताई गई है फिर से स्पष्ट करने के लिए। त्वचा के छिद्रों से, रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। आधा ब्रह्मांड जल से भरा होता है उनके शरीर के ही, और वो ऐसा नहीं हमारे शरीर से पसीना निकलता तो खराब नहीं, उनका सब दिव्य है, सुंदर गंगा जल बिल्कुल। इन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल नाल निकलता है। भगवान की नाभि नमः पंकज नाभाय, भगवान को कहते हैं पंकज नाभ, जिनकी नाभि पंकज के समान, कमल के समान है। अगर देखोगे तो वो ही बाहर निकलता है मानो कमल उनकी नाभि से। और वो भगवान का शरीर हड्डी मांस मज्जा रक्त का नहीं है। उस समय तो ये सब चीजें थी भी नहीं, अगर भगवान ये सब खा रहे होते तो। सृष्टि ही वो कर रहे हैं तो क्या चीजें होंगी फिर, वो सब अलग मैटर है। आधा ब्रह्मांड जल से भरा है, उसमें लेटे हुए हैं। कमलनाल निकलता है, ब्रह्मा जी का जन्म स्थल। और कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। जो कमल और भगवान की नाभि से बीच का जो नाल है, जो कमल जैसे देखा होगा आपने, उसकी डंडी जो होती है जल से ऊपर उसको ले जाती है, तो वो नाल जो है समुद्र के अंदर, मतलब जहां भगवान विराजमान है वहां, और ऊपर जा रही है, ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो कमलनाल जो है वो बहुत बड़ा है, वो छोटा सा नहीं है। उसमें कल्पना की जाती है लोकों की। ये कमलनाल के इस स्थान में यही लोक हैं। ये चार्ट में सब दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो इस पे जाकर के गूगल पे आराम से, ब्रह्मांड संरचना कौन डाल के। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, कमलनाल 14 लोक हैं। तो 14 लोग ऊपर होते हैं, ऊपर ब्रह्मा जी का अंतिम लोक है, नीचे पृथ्वी के नीचे और लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो मध्य में नीचे और ऊपर, ऊपर ब्रह्मलोक है, सत्यलोक कहलाता है। 7 अधोलोक है जिनमें असुर और ऐसे भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। इनका वर्णन 5वें स्कंद में हमें मिलेगा विस्तार से। आगे चलिए। तो ये इसको बड़ा करके दिखाना पड़ेगा और अप डाउन करना पड़ेगा शायद, नहीं तो कैसे देखेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए किस प्रकार से चल रहा है ये, इसी को आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आप। आगे चलिए। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाई है, जो महतत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वो वह जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। यानी जो व्यक्ति जड़ और चेतन सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महातत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर
प्रकृति के अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। स्पष्ट ही है। कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर दो। हरे कृष्णा। चलिए। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। ये भी स्पष्ट है। नहीं है तो पूछिएगा। चलिए। यस्यावयव संस्थानैः यस्यावयसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। अनुवाद। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिनकी कोई तुलना नहीं है। ये एक और कल्पित रूप है भगवान का कि सारे ब्रह्मांड में, ये भी आपको मिल जाएगा जब आप गूगल करेंगे तो विराट रूप ब्रह्मांड के अंदर। तो एक तो योगी लोग देखते हैं इसको, तो ये सब ये काल्पनिक स्वरूप है। कल्पना की जाती है कि ग्रह मंडल जितने हैं एक विराट पुरुष के अंदर, ये हाथ के पास क्या है, आंख के पास क्या है, उधर में क्या है, टखनों में क्या उनसा लोक है, ऐसे करके कल्पना की जाती है। ठीक है, आगे। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत में संबद्ध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महतत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं।
एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महतत्व भगवान से भिन्न भी हैं। तो ये है अचिंत्य, भेद और अभेद दोनों। भगवान से अलग भी है, लेकिन अलग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान के संबंध के बिना कुछ टिक नहीं सकता। तो संबंध भी है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा डायरेक्ट संबंध है। तो ये कुछ पृथक है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। आगे चलिए। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न हैं। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महतत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है। और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महतत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। तो जो भगवान का दिव्य रूप है वो पृथक रहता है अंतरंगा शक्ति से, उसमें कोई स्पर्श नहीं होता। आगे। पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रचक्षुषा पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रश्चक्षुषा रूपमदभ्रचक्षुषा रूपमदाभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। सहस्र है न, नहीं सहस्र, ठीक है। आगे। सहस्त्र और सहस्र में अलग है। त्र होता तो उसमें दो रिकार होते और ता होता। त्र मतलब ता और रा होता, लेकिन ये खाली रा है, तो सहस्र। ठीक है, ये ठीक है त्र नहीं रा। जी। अनुवाद। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये भगवान का जो दिव्य रूप है, ये भगवान का रूप शुद्ध दिखाई देता है। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचन, जब तक कोई भक्त नहीं भगवान को उसे रूप दिखेगा नहीं। आगे। जो भक्ति की परिपक्वता को प्राप्त हो चुके हैं, वे ही इस रूप को देखने में समर्थ होते हैं। अदभ्र अर्थात अनल्प अप्राकृत चक्षु जिनके हैं, उनके द्वारा भगवान देखे जाते हैं। बाल प्रबोधिनी। परंतु पुरुषावतारों के अस्तित्व का क्या प्रमाण है और उनका विग्रह कैसा है? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि योगी जनों का प्रत्यक्ष अनुभव ही इनका प्रमाण है। अदभ्र अर्थात योग के अभ्यास के द्वारा सिद्ध हुए दिव्य चक्षुओं से अधः अर्थात इस पुरुष रूप को देखते हैं
उस रूप की विशेषता कह रहे हैं। सहस अर्थात सहस्रम, सहस्रम, सहस्त्र सा में र, अर्थात सहस्रम। सहस्नर नहीं नहीं, आराम से, सहस्र, स्र स्र। सहस्त्र, जी जी जी, सहस्रम अर्थात जिनके अपरिमित चरण आदि हैं और वे अद्भुत हैं, उनके सहस्त्र सिर आदि हैं और वे सहस्त्रों माला आदि से शोभायमान होते हैं। तो ये कहें कि भाई ये तीन रूप आपने बता तो दिए, भाई इसका क्या प्रमाण है, किसने देखे हैं? ये तो कहते हैं किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा, बताओ तुमने देखा? भैया जो जंगल में रहते हैं, यहाँ आओ दिखाएंगे तुम्हें मोर कैसे नाचते हैं, कैसे बोलते हैं, कितने सुंदर होते हैं प्यारे प्यारे मोर। अभी डोल रहे होंगे चार पांच, पास में आ जाओ। ऐसे ही योगी लोग कहते हैं योग करो, ध्यान अपने शुद्ध करो, चित्त वृत्ति शुद्ध करो और दिव्य चक्षुओं से दर्शन करो। क्यों नहीं सकते? तुम्हारी योग्यता नहीं है देखने की, तुम मानोगे नहीं, हमारी आंखें देख रही है ना, तो मान लो। तुम कहो दिखा देंगे, लेकिन तैयारी तो करो देखने की। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा काम। इतना विशाल रूप योग के द्वारा ही देखा जा सकता है। भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया कुछ अपना रूप, विराट रूप, तो उसमें भी कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, बेटा ऐसे नहीं देख पाओगे, दिव्य चक्षु देता हूं तुमको। तो ऐसी बात है। तो रूप है, लेकिन इसके लिए साधना चाहिए। ठीक है, चेंज कीजिए। हाँ। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। रंजित यानी अंजे हुए, आंखों में का सुरमा लगाते हैं, काजल, ऐसे जो अंजे हुए नेत्र होते हैं, रंजित नेत्र होते हैं, प्रेम के पगे हुए नेत्र होते हैं, भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। ऐसी नेत्रों से भगवान दिखते हैं। चैलेंजिंग मोड में वो नहीं दिख रहे, जाओ जो करना है कर लो, नहीं दिखना उनको क्या कर लो। हाँ, अगर अनुकूल भाव होगा तो भगवान दिख जाते हैं। ठीक है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि सांसारिक वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवकों के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। तो बात जो हम हैं, हमारी बात है, उधर तो है। इसको और समझ सकते हैं कि जिसकी नेत्र स्वस्थ है, मोतियाबिंद की समस्या नहीं है, वो तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जिसको मोतियाबिंद है वो दिखता नहीं उसको ठीक से। और अंधा तो बिल्कुल नहीं देख पाता। दृष्टि दृष्टि की बात है, वस्तु तो पहले भी वही थी, अब भी वही है। तो ऐसे ही नव दीक्षितों के लिए रूप विहीन है, दक्ष सेवक के लिए दिव्य रूप से युक्त है। भगवान वही है, लेकिन नजरिया, उसको नजरिया भी नहीं बल्कि
योग्यता उसकी जो है नहीं है अभी देखने की, अभी कचरा है, साफ हो जाएगा दिखने लगेंगे। साधना करिए, भजन करिए, ईमानदारी से दिखेंगे भगवान, जरूर दिखेंगे। पढ़िए। एतन्नानावताराणाम् एतन्नानावताराणाम् निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजम् अव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। देवतिर्यन्नरादयः। जी। अनुवाद। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो एक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 30 श्लोक से लेके 33 तक प्रश्न किए थे, ये कि ये ब्रह्मांड की सृष्टि जो होती है उसमें भगवान का अवतार कौन सा होता है, वो ये पुरुषावतार का प्रश्न किया था। उसके उत्तर यहाँ तक 5वें श्लोक तक दे दिए हैं। अब लीलावतारों की चर्चा जो की थी, लीला कौन कौन सी करते भगवान अवतार लेते हैं, उसकी चर्चा बाद में उत्तर देंगे। 5वें प्रश्न का उत्तर, ये चौथे प्रश्न का उत्तर 5 श्लोकों में हमको मिल गया। पढ़िए आगे। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया था कि भगवान 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो उसको यह श्लोक प्रदर्शित करता है। यद्यपि वे बीज के समान कार्य करते हैं, फिर भी वे बहुत से बीजों के समान हैं, इसलिए उनको निधानम अर्थात निधि राशि भूत कहा जा रहा है। वे अंशी हैं अर्थात उन सभी अवतारों के स्रोत हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। वे शाश्वत हैं अर्थात उनका व्यय नहीं होता है, इसलिए उनको अव्ययम कहा जा रहा है, अर्थात क्षय, वृद्धि आदि विकारों से रहित हैं। उनके इस रूप में अवस्थित होने का प्रयोजन क्या है? उनके अंश हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के अंश मरीचि आदि ऋषि। उनके द्वारा भगवान देवताओं और अन्यों की सृष्टि करते हैं। देवताओं को भगवान की विभूति कहा जाता है। तो पहला जो श्लोक था इस अध्याय का, संभूतम षोडशकलम आदौ लोक शिक्षया निधानम बीजम अव्ययम, तो उसी को यहाँ बताया गया है। तो अव्यय है, कभी क्षय नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई इसमें कोई बिगड़ता नहीं। ठीक है, तो इसी से सारे अवतार होते हैं जो सृष्टि में भी होते हैं। आगे। महतत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए यहाँ कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र अर्थात शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं।
तो ये स्पष्ट ही है, सब सरल सा है। और भगवान प्रवेश करते हैं, आगे पढ़िए। वे भगवान की इच्छा से समर्पण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाई ऐसे करके स्तोत्र आता है ना वो। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं, इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु, जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं, और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। तो यही अवतार लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के परमात्मा होते हैं। हाँ, पढ़िए। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। शिवजी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख गुणा 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ये पूरा विश्व का नहीं, ब्रह्मांड का नियम कानून आ गया कि किसकी क्या पोस्ट है, कितने समय तक किसकी सेवा है, किस बात में किसको क्या ध्यान रखना है, सबकी ही डिपार्टमेंट बांट दिए। मंत्रिमंडल समझ लो भगवान का, ब्रह्मांड मंडल पूरा। तो भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ये त्रिगुणावतार हैं। शिव जी सामान्य जीव नहीं है, ये जीव भी नहीं है, और भगवान पूर्ण रूप से नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि भगवान कभी प्रकृति का स्पर्श करते नहीं। लेकिन शिव जी अर्धनारीश्वर है, आधे अंग में प्रकृति को स्थापित रखते हैं, इसलिए ये भगवान भी नहीं है पूर्ण रूप से, प्रकृति से परे रहने के कारण। और जीव भी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के वश में नहीं होते। जीव वश में हो जाता है, तो ये मिडिल में कहीं विराजमान रहते हैं। तो ये जीव तो नहीं ही है, इसलिए प्रणाम तो करना ही चाहिए। प्रणाम तो सभी को करना चाहिए, लेकिन ये तो भगवान के समकक्ष ही है। ये करुणामय स्वरूप है। भगवान जब प्रकृति का स्पर्श करके प्रकृति के अंतर्गत फंसे हुए जीवों को निकालना चाहते हैं, तो जो उनका स्पर्श करने का भाव जिस रूप में होता है वो है सदाशिव। सदाशिव विष्णु ही है, लेकिन वह अपना विस्तार करते हैं और प्रकृति का स्पर्श करते हैं, तो फिर वो शिव रूप में आते हैं। शिव शंभुताम उपैति, शंभु हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो पोस्ट है मनुओं की, इतने समय तक मनु रहते हैं। एक दिन में ब्रह्मा जी के कितने मनु की पोस्ट आती चली जाती, कितने मनु बदल जाते हैं।
पढ़िए। अगर इस हिसाब से देखें हम, तो हम कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करते। कल नारद जी की कथा जिन्होंने सुनी थी, मतलब कितने उनके कल्प कैसे कैसे कहाँ कहाँ करके अभी प्रकट हुए, बताओ। हमको कुछ साल भी नहीं है हमारे पास पता कंफर्म, उसमें भी नहीं याद आ जाती भक्ति करने में, क्या करें, अभी हो नहीं रहा कुछ, ये वो कैसे होगा। पढ़िए। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 गुणा 100 या 5000 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में बैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में वृहदभानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं, जो 4 खरब 30 4 खरब 30 अरब 30 अरब वर्षों का काल पूरा करते हैं। 4 अरब 30 करोड़ हो गया ना, 4 अरब 30 करोड़ जी। 14 मनुओं के समुच्चय का नाम है, यानी 14 मनु 4 अरब 30 करोड़ वर्षों तक का काल पूरा करते हैं। हम कहाँ कहीं है हमारी छोटी सी जिंदगी, उसमें जितनी हाय तौबा, बाप रे, परेशान हो रखे हैं, सहनशीलता ही नहीं। चलिए। आगे। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का विभिन्न रंग भिन्न होता है। ये रंग हैं श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। सब स्पष्ट है शास्त्रों में, इसलिए कोई धोखा नहीं हो सकता। लेकिन कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ेगा तो उसका क्या किया जा सकता है, ऐसे लोग ठगे जाते हैं। पढ़िए। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रमाणिक असंख्य शास्त्रों में शक्त्यावेश अवतार होते हैं, ये प्रत्यक्ष अवतार हैं, इनको छोड़ के तो असंख्य शक्ति का आवेश कराते हैं भगवान, किसी विशेष शक्ति का, ज्ञान की शक्ति का, राज्य की शक्ति, शासन की शक्ति का, ज्ञान की शक्ति, भक्ति की शक्ति, ऐसे अलग अलग अवतार भगवान आवेश कराते हैं किसी जीव में, तो उसे शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी जैसे भगवान की शक्ति लेकर के आए, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कली काल का धर्म। लेकिन प्रचार कैसे होगा बिना शक्ति के? भगवान की प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, यूनिक काम किया, तो वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान थे। बड़ी
शक्त्यावेश। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त होती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। तो इस सब के स्रोत कौन है? जो ब्रह्मांड में प्रवेश किए हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, वही स्रोत हैं सबके, यही है बस। चलिए आगे। अभी इसको यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि अब ये अवतार शुरू हो रहे हैं भगवान के। वो अभी पुरुषावतार थे, अब उसके बाद अभी दूसरे अवतार भगवान के शुरू हो जाएंगे। इसको हम फिर कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। कितना विस्तार है मंत्रिमंडल भगवान का विश्व में, कितना विस्तार है, बाप रे। हम लोग कहाँ हैं, फालतू में चिंता करते रहते हैं। तो इसलिए खूब भजन करिए, सब व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। कली काल है तो कली काल में सब होना ही है। इसमें हम अपनी तरफ से बेस्ट कुछ करें। क्या करें? अपने जीवन को भगवत अर्पित कर दें। दीपक की भांति खुद जले, प्रकाशित हों और दूसरों को आसपास के प्रकाश प्रदान कर सकें। रक्षा हमारी भगवान कर लेंगे, उसकी चिंता ना करें। आत्मा कभी मरता नहीं है, जो प्रारब्ध है वो तो होना ही है। इसलिए उधर ध्यान न देके मस्ती से भजन करो। हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेकर के रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर